मैं शादी से पहले सन्नी के साथ कैसे क्या करती थी, कैसे हमारी सुहाग रात बनी, सारी बातें बताऊंगी। आ जाओ, आ जाओ आप लोग। मेरा जितना करना था कर दिया, मेरा दिमाग खराब, अब मैं सारी चीजें खोल लूंगी कि मैंने सन्नी के साथ वन नाइट स्टैंड कैसे किया। ये देखो साथ में मेरी माँ भी बैठी है। इनको सिर्फ इतना पता है कि सन्नी के साथ इसने शादी से पहले फिजिकल हुई थी। आज वो मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिएगा। कैसे क्या था, कैसे क्या हुआ, छोटी छोटी डिटेल्स भी बताऊंगी मैं यहाँ पे। और वो भी, मेरी सास भी देख रही है मेरी लाइव, मेरे ससुर भी देख रहे हैं, मेरे भाई लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, परिवार वाले भी देख रहे हैं। मैं सबको बताऊंगी कि मैंने सन्नी के साथ वन नाइट स्टैंड, जो भी लव एंड फर्स्ट साइड जो भी था वो मैंने कैसे किया, सब कुछ मैं लाइव में आके बताऊंगी। देखो मैंने सन्नी के साथ तीसरी मुलाकात में ही सब कुछ कर लिया था, थर्ड मुलाकात में ही। क्या मुझे इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए, आप लोग बताओ सब। क्या मुझे, मेरे लिए ये गर्व की बात है या शर्म की बात है, बताओ आप लोग मुझे। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। जल्दी आ जाओ, सारे आ जाओ, मेरे को बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही, सारी चीजें खोलूंगी मैं। सन्नी से मैंने तीसरी मुलाकात में ही सब कुछ कर लिया था, कैसे किया था वो डिटेल में सब कुछ बताऊंगी मैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। मेरी मम्मी भी बैठी है यही साथ में, सब कुछ बताऊंगी। शर्म की बात है, मेरे लिए नहीं है शर्म की बात, मैं तो बताऊंगी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डर इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम लोगों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं, तुड़वा लो जिसके साथ। ये बैंड भी नहीं है, बेटी भी नहीं है। मैं बताती हूँ मैंने वन नाइट स्टैंड सन्नी के साथ कैसे किया, कैसे मैंने सुहाग रात बनाई। सारे आ जाओ, सारे गोसिप, मजा आएगा। वो लाठी लेके बुड्ढा नहीं चल रहा था। कोई नहीं, हाँ सो रहे हैं, मेरे फादर सो रहे हैं। पहले आप लोग मेरी बातें समझो। चल रहा था दुबारा लेके मुंह में दिखे। मम्मी आपका बोलने का मैटर नहीं, मैं अपनी कहानियां बताऊंगी आज लोगों को सारी, दूसरे कमरे आपके आगे ही सुनाऊंगी। माँ बाप को सारी बच्चों की बातें पता होनी चाहिए ताकि बात बाद में सुनाए। बातें ना ब्याह से पहले बता रही थी। हाँ, माँ बेटी एक रोती, ब्याह से पहले बता तो दिया था मैंने, मुझे कुछ नहीं बताया था, सब बताया था। तो साल डेढ़ साल पहले गया। अच्छा, अपने बाप तो मैंने पिटवा। मैं आपको बताती हूँ सन्नी के साथ मैंने कैसे क्या क्या किया था, मैं बताती हूँ। मेरी सन्नी से पहली मुलाकात हुई थी राजीव चौक पे। पहले बताओ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। मैंने तीसरी मुलाकात में ही सब कुछ कर लिया था सन्नी के साथ, और खुद बुलाया था लड़के को रूम पे। मम्मी, उसने मुझे नहीं बुलाया था फिजिकल रिलेशन बना मेरे साथ, मैंने बोला था उसको मेरे पास आ, फिजिकल रिलेशन बना, मेरी मर्जी, माई चॉइस। नहीं, मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। मेरा पति तो बहुत शरीफ था, उसने मुझे नहीं बोला था कि मैं तेरे साथ निधि फिजिकल होना चाहता हूँ। मैंने बोला था मेरे होने वाले पति को कि मैं तेरे साथ फिजिकल होना चाहती हूँ, चल तू आ। मैं शादी से पहले देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी शादी करनी है नहीं करनी। तो सन्नी को मैंने बुलाया था। आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है मम्मी, सन्नी कैरेक्टरलेस नहीं है, ठीक है मम्मी। आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है, वो उसने बुलाया था रूम पे खुद फोन करके। आप बताऊंगी, पूरी कहानी सुनाती हूँ, क्या से क्या क्या नहीं बताती हूँ, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ। पापा सो रहे हैं, मम्मी सामने बैठी है, मैं बताऊंगी सारी बातें कि कैसे हुआ क्या हुआ। मेरी पहली नजर का प्यार था सनी, ठीक है। हम लोगों की शादी के बारे में कैसे बात हुई वो भी बताती हूँ, सारी चीजें खोल दूंगी। आ जाओ आप लोग, सारी वीडियो ना कर ले, तेरा बच्चा देखने दो, देखने दो, देखने दो। के 10 लोग कहेंगे कोई बात नहीं, मेरी माँ, मैं भी, मेरी माँ बोल रही है तेरी माँ ऐसी थी, बेटी ऐसी थी, तेरी ऐसी थी। बोलने दो, बोलने दो, समझ रही? 10 लोग बोलने दो मम्मी, बोलने दो। मुझे भी रहना था समाज में, मेरे को रहने दिया। फ्रैंक ना बढ़े, मैं हूँ फ्रैंक, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। हाँ मैं पूछ रही हूँ, बैंक में बैठा, बैंक मैनेजर है, आरबीआई में बैठा। नहीं नहीं नहीं, उसको देखते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सारी बातें खोलूंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। तीसरी मुलाकात में सब कुछ कर लिया था, इतना बढ़िया नेचर है मेरा, स्वभाव है देखो। तीसरी मुलाकात में मम्मी, थर्ड मुलाकात में। तेरे बारे में ना, गुरुद्वारे में जो रानी है ना, रानी, वो भी जो गई थी, इतनी जल्दी करी, तेरी कुड़ी नो आग लग रही थी, समझ गई?
आग लग रही थी मम्मी। उसने भी ये किया था, 25 साल की, लड़का 25 देख ली। साल की होगी थी, कुछ कर नहीं रखा था 25 साल से। आग लग रही थी भाई, आग लग रही कोई थी, लड़का देखती पड़े, आग लग रही थी, लग रही थी आग, लग रही थी गाइस मुझे आग। 25 साल हो गए, 25 साल तक अपने आप को संभाल के रखा, बहक गया मन, क्या हो गया फिर, क्या बात हो गई? आज जो आपको बताऊंगी, मैसेज भी पढ़ूंगी, कमेंट्स भी पढ़ूंगी, कोई बात नहीं, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बाद की बात है, पहले आप लोग मेरी लव स्टोरी सुन लो सारी, ठीक है। तीसरी मुलाकात में सब कुछ किया था, मैंने बुलाया था लड़के को कि चल आ मुझसे मिल, समझ में आई बात? सारी बातें खोलूंगी मैं, मैं फ्रैंक लड़की हूँ, आपने कहा ना फ्रैंक हूँ, हाँ मैं फ्रैंक हूँ, मैं सारी बातें खोलूंगी। आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ मेरे पति थे, शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, और शादी से पहले मेरा खसम भी था, ठीक है, जो भी था सब कुछ सनी था। मैं आपको बताती हूँ, सारी बातें खोल रही हूँ। तीसरी मुलाकात में सब कर लिया था मैंने, थर्ड ही मुलाकात में। पहली मुलाकात में हमने मिले थे पार्क में, राजीव चौक पे, ठीक है, और राजीव चौक पे मिले थे, और देखो बंदी, देखो मेरे को, देखो खुद लड़का बुलाया, खुद रूम पे बुलाया, खुद सब कुछ किया, फिर भी उस लड़के ने मुझसे शादी करी। देख लो, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का, समझ में आई बात आप लोगों को? ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का। फिर अगर तूने उसको खुद बुलाया था, वो हाँ। आया था, फिर वो फोन पे तेरे को न्यू क्यों समझाया था? अगर मैं मेरे घर के पूछा ना, सन्नी तेरे पास आता तो न्यू कह दिए मेरी माँ मेरे साथ रहती, फिर माँ का तेरे साथ रहने का फायदा क्या? 4 महीने में तेरे टिक्कड़ थे पे तेरी। अरे इससे बड़ी बात है को बताओ मम्मी, सन्नी से पहले जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो सन्नी का ही दोस्त था। तेरी माँ का फायदा क्या था तेरे पास रहने का? माँ बैठती है, पास बैठती है, उसकी संभाल के लिए बैठती है। जब तूने माँ की आंखों में इतना धोखा दिया, माँ की आंखों को इतना धोखा दिया, तो फिर माँ का अच्छा शादी करना छोड़ो भाई, मैं अपनी, मेरी पहले प्रेम कहानियां सुन लो सारे, ठीक है, बाद में अपनी बताना, ठीक है? स्टोरी लिख दे, किताब ना किताब लिखेंगे, किताब लिख दे। वो कोई एडिटर है क्या यहाँ बैठा हुआ जो मेरी किताब लिखेगा? अपना नीचे नाम लिख दे, निधि हाँ, कि मेरी क्या कहानियां थी, लिख दे, मेरी जिंदगी की क्या कहानी थी। अच्छा, मैं घर वालों से दूर रह के कैसे रही, हमने तेरे को नोएडा ने नौकरी ले निकाला था। नौकरी के लिए मम्मी सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं जिंदगी में। तुमने तो यही क्या के निकली, बोले मैंने कमरा ही सन्नी के लिए। मेरा बेटा बाहर खेल रहा है, 7,000 रुपए मिलना है। हाँ मैंने कमरा ही सन्नी, अरे मैं एक लड़की हूँ, मैं पीजी में रहती थी, गर्ल्स पीजी में, वहाँ मैं अपने होने वाले पति को कैसे बुलाऊंगी? में जाने लायक नहीं, कोई नहीं रही, कोई बात नहीं, मैं जाती भी नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ सारी बातें, मेरी प्रेम कहानियां सुन लो गाइस, मैं सारी बताऊंगी आप लोगों को, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हमारा प्यार हुआ, कैसे मतलब हमारी शादी हुई, सुन लो, ठीक है? मेरी माँ साथ में बैठी, पहले तो ये बात सुन लो। में पढ़ने आ गई थी, बीए करने लगी थी, मेरे भाई की जब सगाई हो गई थी, वो 19 साल की थी, लेकिन हमारे घर का इतना असूल था कि मेरे भाई की और भाभी तो सीधे रास्ते बस। मैं मम्मी दारू भी पीती थी, 1 मिनट, मैं शादी से पहले दारू भी पीती थी, आपको ये बात भी नहीं पता? पता होनी चाहिए, मैं दारू पीती थी गाइस, मैं बियर पीती थी, 1 बोतल सनी पीते थे, 1 बोतल मैं पीती थी, चीयर्स कर करके हम दोनों पीते थे, साथ में इंजॉय करते थे। दवाइयां भी खावे था, बस नहीं चुप हो जाओ मम्मी, कुछ नहीं, हम दोनों 1-1 बोतल बियर पीते थे साथ में, हम मजे से महीने में 2 बार मिलते थे, साथ में 2 बार बियर पीते थे साथ में, 2 बोतल होती थी, 1 बोतल उसकी, 1 बोतल मेरी, दोनों अपनी अपनी बोतल फिनिश करते थे। हाँ कोई बात नहीं, दारू मम्मी अलग चीज होती है, बियर अलग चीज होती है। दारू पीवे था ना, कैरी आंखें, बिल्ली आंखें थे उसके। अब सारी चीजें बताऊंगी, खोल के रख दूंगी अपना पास्ट, सुन लो। आप मेरी इज्जत क्या उछालोगे? मैं खुद दुनिया में अपनी इज्जत उछालूंगी, मैं बैठी हूँ आप लोगों के सामने, मैं अपनी इज्जत खुद उछालूंगी, मुझे मजा आता है अपनी इज्जत उछालने में। सुनो गाइस, मेरे प्यार के चर्चे बांटो पूरी दुनिया में, मैं बताती हूँ क्या मेरी लव स्टोरी थी, क्या मेरा प्यार था। तीसरी मुलाकात में सब कुछ कर लिया था सन्नी के साथ, खुद बुला के लड़के को, फिर भी सन्नी ने मुझे, सन्नी पता है क्या कहता था अपनी माँ को? कैरेक्टर बहुत अच्छा है इस लड़की का, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसलिए मैंने इससे शादी करी, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मैं सन्नी को बोलती थी, सन्नी तीसरी मुलाकात में मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, तुम फिर भी मेरे कैरेक्टर की इतनी तारीफ क्यों करते हो? अभी तो फिर तेरी सास ने क्यों मेरे को घर से निकाल दिया?
फिर तो तेरे अरे सही निकाल दिया, ठीक है भाई, निकाल दिया निकाल दिया। तू जब तूने सब कुछ करके और जाके सास को भी बता दिया, सन्नी ने भी बता दिया, हाँ वो तेरी लाइफ खराब कर गया है। हाँ, मेरी लाइफ क्या खराब करेगा? मैंने सन्नी को बुलाया था रूम पे कि चल भाई एक बार करते हैं सब कुछ। उसको आते हुए शर्म को नहीं आई कि किसी की कुंवारी लड़की है? नहीं, अब लड़की बुलाएगी तो लड़का तो आएगा ना मम्मा। इन्फॉर्मेशन दोगे थारी लड़की। ऑब्वियसली एक बात बताओ, मैं अब किसी को बुलाऊंगी कि चल रूम पे आ जा, कोई क्यों नहीं आएगा ये बताओ? आप लोग क्यों नहीं आएगा ये बताओ? सन्नी को मैंने बुलाया था तीसरी मुलाकात में, और मेरा भी रूम नहीं था वो। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ बहुत अच्छे से। पहली मुलाकात में तो मैं पार्क में मिली थी 1-1.5-2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए सन्नी से। दूसरी मुलाकात में मैंने सन्नी के साथ पिक्चर देखी थी, फिल्म देखी थी, ठीक है। तीसरी मुलाकात में मैंने कहा कि चल यार रूम पे ही मिलते हैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू। वो भी, उसने भी, सनी ने मेरे को सामने से बोला मूड चेंज मत करना, प्लान चेंज मत करना। उसी वक्त आया, बोलता मैंने उस शाम को बोला, उसने उसी वक्त अपना काम छोड़ के आ गया। वो बोला मैं आ रहा हूँ। और मैंने रूम मेरे पास था नहीं, मैं गर्ल्स पीजी में रहती थी, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसका बॉयफ्रेंड रहता था दिल्ली में, कौन सी जगह थी मुझे वो जगह याद नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझे अपने रूम की चाबी दे। उसने मुझे बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहां, मेरे गुड़गांव में काफी दोस्त रहते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है चाबी। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, उसका रूम था, उसने मुझे चाबी दे दी अपने रूम की। तो और मेरे को एड्रेस और सब कुछ बता दिया, मतलब अच्छा लड़का था, शरीफ एकदम बढ़िया। तो उसके रूम पे मैंने सनी को बुलाया, और हमारा जो भी था हम लोगों ने अच्छे से, हमने पिज्जा बर्गर खाया, मस्त टाइम पास हुआ, बातचीत हुई, और वहां से फिर हम निकले। उसके बाद फिर मैंने रूम ले लिया था। रूम लेने के बाद सनी मेरे रूम पे ही आ जाते थे, हम लोग बियर भी पीते थे साथ में, इंजॉय करते थे अच्छे से। 2 बोतल बियर होती थी, एक सन्नी पीता था, एक मैं पीती थी। अब बोलो आप लोग। हाँ लेकिन मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी बियर पीनी। मैंने पिछले 5-6-7 साल से मैंने कभी बियर नहीं पर पी, कभी नहीं पी। हाँ 1-2 बार शादी के बाद जरूर पी थी। सनी रूम में ले आया करते थे बियर की बोतल ऊपर ही, और एक एक हम दोनों पी लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेगनेंसी वगैरह का सीन हुआ, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं अब नहीं पीऊंगी, अब खत्म करते हैं ये चीज, क्योंकि प्रेगनेंसी वगैरह में लेडीज का अच्छा नहीं होता। देखो लड़कियां ये बियर वगैरह पिए, तो मैंने शादी के बाद नहीं पिया। तो हाँ मैं बियर भी पीती थी मेरे को, लेकिन 7 साल हो गए मैंने नहीं पी बियर, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अब आप मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बोलोगे मम्मा? अब बताओ आप। अभी तूने तेरे को कहा था मेरे को मम्मा नहीं बोलेगी ना? मम्मी नहीं, मैं तब तक बोलूंगी जब तक आप सामने बैठे हो। नहीं मेरे को नहीं बोलेगी। सनी मेरा पति था जी, मेरा पति था। मेरा पति से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, और शादी के बाद मेरा हस्बैंड बन गया। अब कई लोग कहते हैं कि निधि आपने फंसा लिया सन्नी को। मैंने क्या फंसाया ये बताओ? मैंने क्या फंसाया? उसको पसंद आ गई थी मैं, उसने मुझसे शादी कर ली, ठीक है। अगली की चॉइस थी, कोई उसको धक्का थोड़ी था कि मुझसे ही करनी है शादी। मेरे को कोई धक्का नहीं था। और हाँ इससे पहले जो मेरा इंसान था, जो मेरे साथ था, वो सनी का ही दोस्त था, लेकिन उसके साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं था। मुझे पता था कि वो लड़का मेरे को नहीं मेरा साथ निभाएगा, जो मतलब पहले मेरी लाइफ में था इससे पहले। तो मैंने उसको मतलब उस बारे में मैंने कभी भी मतलब इन्वॉल्व नहीं थी उस लड़के के साथ, क्योंकि जहाँ जिस कहते हैं जिस साइड नहीं जाना उस साइड क्यों जाना, है ना। जहाँ जिस ट्रेन में ही नहीं बैठना तो उस ट्रेन का रास्ता भी क्यों जानना। तो मैं उस साइड नहीं गई, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ सन्नी के साथ मेरा था। जब सनी का मैंने अपने हाथ पे परमानेंट नाम छपवा लिया, इससे ज्यादा और क्या होगा। हर दिन क्यों जाएगी हो मत भाई। हाँ लेकिन ये बात मैं सच बोल रही हूँ, मेरा सन्नी के अलावा आज तक, मैं हो चुकी हूँ 33-34 साल की, मेरा किसी के साथ आज तक कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा सन्नी के अलावा। पहला शारीरिक संबंध मेरा सन्नी के साथ था, जो कि बाद में मेरा पति बना। पति बनने के बाद भी था फिजिकल रिलेशन। सन्नी के जाने के बाद 5 साल से मैं सिंगल हूँ। मैंने ना किसी के साथ मैंने कोई बॉयफ्रेंड बनाया, ना मैंने किसी के साथ कुछ संबंध बनाया। मैं पिछले 5 साल से अकेली रह रही हूँ। मेरे पति के अलावा मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ, ये बात सच है। जब मैं इतना सच बता सकती हूँ तो यहाँ जाके झूठ क्यों बोलूंगी भाई। कोई बात नहीं, पढ़ने दो, मैं क्यों रोज रोज सुनूं। मुझे क्या क्या बोला जाता है यहाँ पे, कैसी लड़की थी तू, तो बदनाम हो गई है, तू तो अब हमारी रिश्तेदारी में जाने लायक